तो हमारी आज की स्टोरी होने वाली है हमारे ही चुड़ैल के साया पार्ट 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंत में हम इस स्टोरी तक पहुंचे थे। जयंत अपनी बाइक से अपने दोस्त राजीव को लेने अपने गांव अरद जा रहा था। रास्ते में ही उसे एक हल्की सी सफ़ेद कलर की परछाई दिखाई दी। तो ऐसा क्या था उस सफ़ेद परछाई में, जानते हैं इस वीडियो में। अचानक जयंत को रास्ते पर एक आकृति सी दिखी जो तेज दौड़कर रास्ते को पार करने चाह रही थी। उस आकृति को देखकर यह लग रहा था कि मानो जैसे वो कोई औरत हो। जयंत ने झटके से अपनी बाइक के हैंडल को घुमाकर बाइक की हेडलाइट को उस आकृति की तरफ घुमाया तो वह देखकर दंग रह जाता है कि वह आकृति पलक झपकते ही सड़क पार कर लेती है। जयंत को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ कि कोई पलक झपकते ही इतनी जल्दी सड़क कैसे पार कर सकता है। जयंत इतने विचारों में उलझा पड़ा था कि तभी उसकी बाइक की हेडलाइट बंद पड़ जाती है। जयंत हेडलाइट को ठीक करने के लिए रुक जाता है। काफ़ी देर तक मशक्क़त करने पर भी हेडलाइट ठीक नहीं होती है। वह वहाँ पर कुछ वक्त खड़ा रहता है। फिर अचानक से उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ती हुई नज़रों से आती दिखाई देती है। ये वही साया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले सड़क को पलक झपकते ही पार करते देखा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक विशेष किस्म की तीव्र खुशबू उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। अगले चंद सेकंड में वह उसके सामने थी। उसकी मौजूदगी का एहसास मनमोहक भरी सुगंध करवा रही थी। इससे पहले इतनी अच्छी खुशबू उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सूंघी थी। इस खुशबू को जैसे जैसे वह सूंघता जा रहा था, खुद पर से नियंत्रण खोता चला जा रहा था, मानो जैसे यह खुशबू उस पर कोई जादू कर रही हो। अगले पल जयंत की नज़र उस काले साए पर पड़ी तो वह यह देखकर प्रफुल्लित हो जाता है कि एक 5.5 फीट की कोई औरत काली साड़ी में उसके सामने खड़ी है। उसने अपना मुख घूंघट के अंदर छुपा रखा था। उसने पेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ढके ना होने की वजह से उसकी नाभि का उभार जयंत साफ देख पा रहा था। जयंत की नज़रें उसकी नाभि पर भी अटक गई थीं, जैसे रावण की शक्तियाँ उसकी नाभि में ही निहित थीं। ठीक उसी प्रकार जयंत उसकी नाभि के वजूद का एहसास हो रहा था। बहरहाल उसने खामोशी को तोड़ते हुए जयंत से ही प्रश्न किया, यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसकी यह बात सुनते ही जयंत बोल पड़ा, तुम्हें इससे क्या मतलब? यह सुनते उस औरत ने बड़े प्यार से इस बार कहा। यह सुनते उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, इतनी रात को तुम्हें इस जगह डर नहीं लगता? यह सुनते ही इस बार जयंत शक पका गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आधी रात को अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? यह सुनते ही उसने चालाकी भरी जवाब दिया और बोली, अब मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम भी तो हो मेरे साथ। यह कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके इस हंसी के साथ जयंत भी कुछ सामान्य स्थिति में हो गया था। जब उसकी हंसी रुकी तो बोली, मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पहली बार देखा है। जयंत ने भी उसकी इस हमदर्दी को देखते हुए अपनी सारी कहानी बता दी, जिसके सुनने के बाद वो हंस हंस के बोल पड़ी, बाबू, होनी को कौन नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसे ना तुम बदल सकते हो और ना ही मैं। ये कहते ही वो एकदम से चुप हो गई। जयंत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। तभी जयंत के दिमाग में एक सवाल घर जाता है और वो मन ही मन बुदबुदाता रहता है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? भला इतनी रात को कौन अकेली औरत खेत में भटकती है? नहीं नहीं, ये चुड़ैल नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो इसके इतनी मनमोहक खुशबू नहीं आती। मैंने तो सुना है कि चुड़ैल के जिस्म में सड़ीली दुर्गंध आती है और वह इतनी व्यवहारिक भी नहीं होती, लेकिन ये सच में चुड़ैल ही हुई तो अभी पता लग जाएगा। इसकी दोनों टांगें उल्टी हुई तो ये निश्चय रूप से चुड़ैल ही होगी। अब जयंत ध्यान से उस औरत के पाँव की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने उसके पैरों की तरफ देखा तो वह अपनी किस्मत को कोसने लगा, क्योंकि ये एक तो घनघोर अंधेरा और ऊपर से काले रंग की साड़ी, जिसकी वजह से उसके पाँव बिल्कुल ही ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाया।
जयंत को उसके चुड़ैल होने के अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन वह एक आम महिला है, ये उसका दिल मानने को भी कतई राजी नहीं था। बहरहाल उसने भी एक साधारण महिला ही मान लिया था। जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो? पता है ना यह इलाका बाहुबलियों का है और ऐसी जगह पर इतनी रात को किसी खतरे का निमंत्रण देने जैसा ही है। अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पर मेरा गांव है, वहाँ मुझे छोड़ दो। बेशक मैं छोड़ दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नाम है आपके गांव का? जी आगे जो वरुणा नदी है उसे पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर भरेता नामक गांव के पास छोड़ देना। ठीक है, ये तो मेरे गांव जाने के ही रास्ते में पड़ता है। आ जाओ, बाइक के पीछे आराम से बैठ जाओ। यह कहते जयंत ने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे उसे बैठा लेता है। वह औरत जयंत से लगभग चिपक कर बैठ जाती है। उसके इस कदर बैठने से जयंत ने शरीर में झुर्री सी दौड़ पड़ती हैं। उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका पहली बार था कि कोई औरत कभी उसके पास इतने करीब बैठी हो और उससे सवाल करने लगती है। तो क्या नाम बताया था आपने? जी मेरा नाम जयंत बलूच है। और आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहती हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। नहीं ये बात नहीं है, हम जैसे गरीब को पूछता ही कौन है? यह कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो एक गरीब किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जगह दोनों हाथ से मेहनत करते हैं और खाते हैं। नहीं मेरा वह मतलब नहीं था। खैर छोड़िए इन सब बातों को, यह बताइए कि आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है जल्द आप जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई तो ज़रूर कर लूँगा। आपने मेरा चेहरा देख लिया क्या? ये कहते ही वह औरत जयंत के जिस्म से काफ़ी चिपक जाती है। नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बेहद सुंदर ही होंगी, बिल्कुल अपनी खूबसूरत आवाज़ की तरह। तो आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरत चेहरे का दीदार कर लेना ही चाहिए? यह तो मेरी मन की बात कह दी आपने। मैं तो कब से आपके चेहरे को देखने को बेताब था, लेकिन कहने से डर रहा था कि पता नहीं आप क्या समझो। तो जनाब पीछे पलटो। जैसे ही जयंत बलूच पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो क्या था उस औरत के चेहरे का राज? जानने के लिए देखें इस वीडियो का पार्ट 3। मैं मिलता हूँ ऐसी ही अगली किसी हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।